जीतू पटवारी, आपसे शुरू कर रहा हूं। जीतू पटवारी, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में यह धर्म संसद हुई थी, वहां एफआईआर दर्ज हो चुकी है जहां तक मेरी जानकारी है। इसीलिए मैं पहले आपसे यह पूछ रहा हूं कि आपके नेता और आपकी पार्टी जब इस धर्म संसद के खिलाफ सोशल मीडिया पर और मीडिया में आवाज उठा रही है, बीजेपी को घेर रही है, पूछ रही है बीजेपी कुछ क्यों नहीं बोलती, आपकी सरकार गिरफ्तारी क्यों नहीं करती एफआईआर करने के बाद उन लोगों की जिन्होंने गांधी जी को सीधे सीधे गाली दी और गोडसे को उनका महिमा मंडन किया। जीतू पटवारी। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो आज की आपकी डिबेट है बहुत महत्वपूर्ण है और ये देश में ये वातावरण जो बन रहा है, महात्मा गांधी जिसको राष्ट्रपिता की उपाधि से पूरे देश ने सम्मानित किया, विश्व ने सम्मानित किया, उनके खिलाफ इस तरीके का लगातार भारतीय जनता पार्टी के शय पे, मेरे शब्दों को फिर से याद किया जाए, भारतीय जनता पार्टी की शय पे ये जो वातावरण बनाया जा रहा है, ये अपने आप में देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही है, पर आने वाले भविष्य में भी देश के लिए सहायक नहीं हो सकता। आप देखो कि सांसद भोपाल की जिसने महात्मा गांधी को गालियां दी और उसी सांसद ने को प्रधानमंत्री ने गोडसे को पूजने की बात कही, उसको महापुरुष बताने की बात करी, किसको? जिसने महात्मा गांधी की हत्या की। और देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं इससे दिल से कभी क्षमा नहीं करूंगा। और आज तक वो सांसद लगातार उसी तरह की भाषा बोलती रही और भारतीय जनता पार्टी मौन है। कौन लोग महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानने से अस्वीकार करते हैं? कौन सा संगठन है ये पूछता है? कोई भी किसी राष्ट्र का पुत्र हो सकता है, पिता कैसे हो सकता है? ये सवाल कौन लोग उठाते हैं? और अब ये कौन लोग इन चेहरों के पीछे हैं जो महात्मा गांधी को गालियां दे रहे हैं? ये देश में षड्यंत्र महात्मा के अहिंसा के विचार के खिलाफ है, व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। जो पूरे विश्व ने आत्मसात किया, जिस विचार को सैकड़ों महापुरुषों ने विश्व के, जो जितनी अलग अलग देशों की अलग अलग आस्थाएं बनी, उनने भी महात्मा को सर माथे पे लिया, उस विचार के खिलाफ है। ये कौन से लोग हैं? ये देश को तोड़ने वाली वो विचारधारा फिर से प्रबल होने लगी है क्या? ये विचारधारा वही विचारधारा जिसने देश को तोड़ने में अग्रणी भूमिका निभाई थी देश की आजादी के वक्त, जब महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। मैं मानता हूं कि देश के लिए संकट है। जहां तक प्रश्न है गिरफ्तारी का, जहां तक प्रश्न है ऐसे लोगों के खिलाफ कानून अपना काम करने का, मैं मानता हूं महात्मा ने हमेशा सिखाया व्यक्ति से कोई विरोध नहीं है, विचार से विरोध है। व्यक्ति से कोई किसी प्रकार के कुतर्क और तर्क की बात नहीं हो सकती, पर इस विचार, जो विचार महात्मा के खिलाफ बोलता है, वो देश के खिलाफ बोलता है। देश की मूल भाव, हिंदुत्व का मूल भाव, वसुधैव कुटुंब का, जिसने विश्व को एक कुटुंब माना, उसके खिलाफ बोलता है। वो व्यक्ति कैसा भी चोला पहन ले, उसके बाद भी अगर नफरत की भाषा बोलता है तो वो मेरे हिंदू धर्म का तो को मानने वाला तो नहीं हो सकता। वो हिंदू धर्म को किसी भी रूप में कुतर्क, तर्क और नफरत से जोड़ने वाला नहीं हो सकता। जीतू पटवारी, बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी सारी बातों से पूरी तरह सहमत हूं। मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि आपकी सरकार होते हुए भी आप कह रहे हैं कि व्यक्ति से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। आप ही की सरकार पूछ रही थी, उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार में हुई धर्म संसद में उन संतों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जिन्होंने दूसरे धर्म के खिलाफ जहर उगला। अब आपकी सरकार है छत्तीसगढ़ में, वहां पर जब इस तरह की भाषा बोली जा रही है, आपकी सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? मतलब इन लोगों के खिलाफ ना हरिद्वार में कार्रवाई होगी, ना छत्तीसगढ़ में कार्रवाई होगी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, देश को आश्वस्त करता हूं, आपकी इतनी बड़ी चैनल के माध्यम से, कि ऐसे लोग जो महात्मा के खिलाफ आग उगलते हैं, नफरत फैलाते हैं, बचेंगे ही नहीं कोई हो। जहां तक एफआईआर का प्रश्न है, हुई है। वो लोग जो देश को बांटना चाहते हैं फिर से, वो लोग हैं ये। इनको तो किसी भी रूप में ना छोड़ा जाए। दुर्भाग्य यह है कि देश की सरकार का प्रशय है इनको, दुर्भाग्य यह है। मैं वही देख रहा हूं ना, आप ही की पार्टी के नेता हैं संजय निरुपम, वो कह रहे हैं कि ये भगवाधारी फ्रॉड राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सरेआम गाली दे रहा है, इसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। अरे आप ही की सरकार से आप ही की पार्टी के नेता कार्रवाई करने की अपील कर रहे हैं, पर कार्रवाई हो क्यों नहीं रही है? क्या साधु संतों पर हाथ डालने में राजनीतिक रिस्क है क्या? इसीलिए
कोई साधु संत नफरत भली भाषा नहीं बोल सकता। जो नफरत फैलाने की बात करता वो साधु संत है ही नहीं। मेरे हिंदू धर्म में मुझे कहा गया कि प्यार, मोहब्बत, प्रेम, वसुदेव कुटुंब, ये सारे साधु संतों ने, हमारे महात्माओं ने सिखाया हमें। जो लोग गालियां देते हैं, हत्यारों को महिमा मंडित करते हैं, महात्मा गांधी के खिलाफ बोलने में अपने आप को हर्षित करते हैं, वो महात्मा या साधु संत नहीं हो सकते। वो तो कांग्रेस पार्टी या उसकी सरकार ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने में न डरी है न डरेगी। इनको इनकी अक्ल ठिकाने कैसे आए वो सारे प्रयास करेगी। रायपुर में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसकी डिटेल्स ये हैं कि ये 505(2) जो कि विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या द्वेष पैदा करने का मामला होता है, और 294 अश्लील कृत्य, इन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। जीतू पटवारी, क्योंकि आप मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पार्टी के सिर्फ एक नहीं कई जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, मैं आपसे एक बार फिर यह आश्वासन चाह रहा हूं, क्योंकि आपकी पार्टी यह मुद्दा बार बार उठा रही है। आप भरोसा दे रहे हैं ना, जिन लोगों ने भी राष्ट्रपिता को गाली दी और गोडसे को महिमा मंडित किया खुलेआम धर्म संसद में या किसी भी मंच पर, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं फिर से एक बार बड़े मजबूत मन से आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। ऐसे लोग साधु संत हो ही नहीं सकते जो ऐसे विचार देते हैं। मैंने जैसा कहा, एक साधु वो था जिसने ऐसी संसद से अपने आप को अलग किया। एक साधु वो था जिसने नफरत और घृणा के लिए, महात्मा गांधी जिसने एक लंगोटी में पूरा जीवन बिता दिया इस देश के, हमारे और आपकी आज़ादी के लिए, उसके खिलाफ भाषा बोली, भाषण दिए, गालियां दी। कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों के खिलाफ जो कानून में है वो कार्रवाई करेगी। रही बात देश की इस परिस्थिति की, मैंने कहा चिंता एक इस वक्तव्य की नहीं है, चिंता पूरे देश में इस तरह के विचार को फैलाने की है। कौन लोग हैं, कौन सा संगठन है, ये नफरत क्यों हो रही है? जो लोग इस देश में शांति से अपने आने वाले भविष्य को ढूंढना चाहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को ढूंढना चाहते हैं, वो ऐसा देश क्यों बनाना चाहते हैं जिसमें घृणा फैले, नफरत फैले, झगड़े हो, दंगे हो, एक दूसरे के प्रति वैमनस्य बढ़े? ये ऐसे कौन से विचार है? इसको लड़ना, इससे लड़ना है हम लोगों को। त्यागी जी, आप तो इतना बताएं कि जिस तरीके से आपने पूरी भावना व्यक्त की, राहुल जी ने सावरकर की माफी की जो मंशा थी उसके खिलाफ बात की है। 5 बार सावरकर जी ने माफी अंग्रेजों से मांगी, लिखित में नहीं मांगी। उत्तर दो हाँ या ना। तो जब उसका वर्णन होता है, महात्मा गांधी ने तो माफी नहीं मांगी, आपको भी अच्छा लगेगा। नेहरू ने तो माफी नहीं मांगी, देश के महापुरुषों ने, भगत सिंह ने फांसी का फंदा चूम लिया पर माफी तो नहीं मांगी। तो ये सवाल है, सवाल ये नहीं है कि सावरकर जी का देश की के आजादी के आंदोलन में योगदान था या नहीं था। दूसरी बात, आप इतनी बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो भोपाल की सांसद है उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई आज तक? एक सांसद से क्या हो जाता आपको? आप बताओ, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है या राष्ट्रपुत्र है? जरा आप बताओ फिर से। आप ही का संगठन कहता है, आप ही का संगठन कहता है गोडसे को महिमा मंडित करने में कौन लोग आगे हैं? मैं नाम बताना चालू करूं? जीतू जी, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि देश तोड़ने का षड्यंत्र रचा जा रहा है और उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी की लड़ाई अनवरत चलती रहेगी। लेकिन जीतू पटवारी, आपने जवाब नहीं दिया। शिवम त्यागी ने कहा जिस शख्स ने गोडसे का मंदिर बनवाया आपने उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। आप तो अध्यक्ष हैं पार्टी के वहां पर, यह कैसे हो गया? नहीं, इस विषय पे जहां तक बात है, पहले कांग्रेस पार्टी सारी स्थिति स्पष्ट कर चुकी है। जब जिसको क्या नाम बताया, बाबूलाल जी, जिनको बाबूलाल जी को लेके आए थे, उसी वक्त उस पर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय ले लिया था। मयंक, दो बातें हैं मयंक। पहले तो मेरे राम को गाली देने वाला इस देश में नहीं रह सकता। मेरा राम मेरे पिता ने मुझे सिखाया, मेरे दादा ने सिखाया कि राम की आस्था पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। और राम को मानने वाले सिर्फ हिंदू धर्म के लोग नहीं है, अन्य धर्म के लोग भी है। जो और धर्मों में विश्वास रखते हैं वो भी भगवान राम की आस्था में विश्वास रखता है। मेरी कांग्रेस ने भी मुझे ये सिखाया, मेरे धर्म ने भी मुझे सिखाया और मेरे परिवार ने भी मुझे ये सिखाया। अब रही बात, इन्होंने कहा कि सिखों के 84 के दंगों का हत्यारा आप हत्यारे हैं शिवशंकर तिवारी जी, देश की आस्था के। आप मान नहीं रहे पटवारी जी। आप किस तरीके की संविधान में आपका भरोसा है या नहीं है?
आपका भरोसा इस संविधान में किस आधार पे आप ये सी बातें अनर्गल करते हैं? मैं ऐसे वक्ता के सामने कोई डिबेट नहीं करना चाहता। मैं अपनी इसके सामने और मैं इनके जवाब देना चाहता हूं। ये लोग नफरत से भरे हैं, घृणा से भरे हैं, देश तोड़ना चाहते हैं, इस तरह की बात करके अपने राजनीतिक हित साधना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं, बंटवारा विचारों में करना चाहते हैं। मैं ऐसे लोगों का किसी प्रकार से कोई जवाब देना नहीं चाहता। ठीक है, ओके, ऑल राइट, ओके। जीतू पटवारी, क्या आपको भी ऐसा लगता है चुनावी मौसम है और इसीलिए हर तरफ से इस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं? मानक, मैंने शुरू में जब अपनी बात चालू की थी तो मैंने कहा था इस देश में नफरत की बातें होने लगी है और ये सरकार के शे पे होने लगी है। और ये वारिस पठान जिस पार्टी से आते हैं वो बीजेपी की बी टीम है। एक दूसरे तरफ से नफरत की बात करता है, एक दूसरी तरफ से नफरत की बात करता है। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म संभाव, हर मानवीय आधार पर महात्मा गांधी के विचार को जीने वाली पार्टी है। एक व्यवहारिक दर्शन है, सत्याग्रह है, अहिंसा है, सत्य है, सर्वोदय है। ये सब बातें हमने शुरू से आत्मसात करके देश को बनाया है और 70 साल की यात्रा में ऐसी घटनाएं नहीं घटी जिस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसा पहले नहीं हुआ। जहां तक धर्म की बात है, जहां पर धर्म पर आधारित समाज के निर्माण की बात है, मेरे हिंदू धर्म ने मुझे सिखाया कि इस्लाम की भी सम्मान करते आना चाहिए, सब धर्मों का सम्मान करते आना चाहिए। ये दोनों जो बाकी लोग बचे सब नफरत की अपने अपने तरीके से बात करके देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी इन तीनों चारों को क्रिटिसाइज करती है। अगर देश तोड़ने की बात करेंगे, धर्म आधारित नफरत फैलाने की बात करेंगे, मानव में अलग अलग नफरत फैलाने की बात करें, कांग्रेस पार्टी उसके विरोध में खड़ी रहेगी। जहां तक प्रश्न है महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी के विचार का, उनके खिलाफ चलने वाले अभियान का, कांग्रेस पार्टी दृढ़ता से इसका मुकाबला करेगी। ओके, ऑल राइट।